फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेल्थपूल इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको वेल्थपूल इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में काम करती है, जिसके अंदर ये कंपनी होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाती है। यानी कि ये वो प्रोडक्ट बनाती है जो घर के अंदर यूज किए जाते हैं। जिसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो टेरी टॉवल। टॉवेल क्या होता है, मेरे ख्याल से आप में से सभी को पता होगा। उसके अलावा बेड लाइनिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो आपकी जो बेडशीट्स होती है, बेडशीट्स के अलावा जो हमारा जो तकिया होता है, तकिए के ऊपर जो हम जो कपड़ा लगाते हैं, उसके वो प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी रग बनाने का काम करती है। देखिए, आपके घर का जो फ्लोर होता है, फ्लोर के ऊपर एक चटाई जैसा आप जो बिछाते हो, उसको बोलते हैं हम रग। तो उसमें तरह तरह की डिजाइन वाले कंपनी रग बनाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं। और अगर हम बात करें ऑल ओवर कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगातार कंपनी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती आ रही है। अब ये देखिए, अराउंड अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अराउंड 15,000 करोड़ का कंपनी का भी मार्केट कैप है। उसके अलावा अगर हम अभी कंपनी का जो इंडस्ट्री का पी है, यानी कि जो कंपनी के कंपटीटर्स हैं, उनका एवरेज पी अभी 26.15 निकल कर आता है। और जबकि जो इस कंपनी का पी है वो निकल कर आता है 22.38। तो अगर आप देखोगे, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 4.24 टाइम्स है। तो अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव हमें ये नजर नहीं आता है। काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये स्टॉक नजर आता है। लेकिन यहाँ पे इसका डिविडेंड यील्ड कम है, क्योंकि जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, कंपनी री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान रखती है। तो यहाँ पर अगर एक डिविडेंड स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो वेल्थपूल इंडिया उसमें से एक नहीं है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार जो कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर है वो हमें यहाँ पे हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, बाकी हर साल हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे, पिछले साल कोविड वाला ईयर था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे, जिस तरीके से टेक्सटाइल बिजनेस की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे सफरिंग है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से रिफॉर्म्स मिले हैं, तो वहां पे कंपनी को और एडवांटेज मिल सकता है। और जो यहाँ पे 10 से 15% की हम ग्रोथ की बात करते हैं, वो हमें कंपनी यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ सकती है। और वही मार्केट मेरे ख्याल से सोच रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे स्टॉक में इतना मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो अराउंड 70% का यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही टोटल होल्डिंग पड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पे 70% का होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और उसके बावजूद ये स्टॉक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। क्योंकि जनरली हमने देखा है, जहां पे प्रमोटर्स का होल्डिंग ज्यादा होता है वहां पे स्टॉक थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है। यहाँ पे देखा जाए तो एक एडवांटेज यहाँ पे मुझे ये नजर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे अराउंड 6 से 7% का स्टेक है। उसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पे 7.29% का होल्डिंग है। तो अगर आप देखोगे, दोनों में मिला के अगर हम बात करें तो अराउंड 14% का होल्डिंग यहाँ पे इन दोनों का मिलाकर है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे सिर्फ 16% का होल्डिंग है, जो कि मेरे ख्याल से देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग अगर कम होता है तो मार्केट में जो फ्लोटिंग नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं वो कम होते हैं, और वहां पे स्टॉक के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये देखिए, जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, देखिए पिछले 3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे जो कंपनी के सेल्स के नंबर है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मेन बात ये कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे, कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है अराउंड 79 करोड़ से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। इन परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अराउंड 3.5% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। देखिए, ये
बहुत ही पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव क्यों है? देखिए कोविड की सेकंड वेव थी, उस क्वार्टर में अगर कंपनी का जो रेवेन्यू वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है तो ये हमें पूरे रिकवरी के साइन दिखाता है। और जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है, जो एक नॉर्मल क्वार्टर हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स है वो 5 से 6% ऑन क्वार्टरली बेसिस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ये जो 79 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी का जो ये सेल्स का नंबर बढ़ा है, तो सीधा यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हमें जाता हुआ नजर आया है। और जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स है वो भी यहाँ पे कंपनी के कम हुए हैं, लेकिन देखिए एक नॉर्मल क्वार्टर अगर होगा तो वहां पे ये एक्सपेंडिचर फिर से हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोविड की सेकंड वेव थी, लोग कम जा रहे थे ऑफिस में, तो वहां पे अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव वहां पे कंपनी के कम हुए होंगे। और लॉकडाउन पीरियड तो कंपनी की जो कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गई, तो वहां पे वो कॉस्ट कम हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए 222 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी एक क्वार्टर में कमा रही है। अगर 200 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर कंपनी हर क्वार्टर में कमाती है तो लगभग 800 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। और अगर आप पिछले साल के रिसेंटली ईयर्स के परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो 500 से 600 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। तो ऑन ईयरली बेसिस यहाँ पे 25% की ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर यहां पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी वाले नंबर्स की अगर हम बात करें तो ऑल्दो ये नंबर यहां पे हमें थोड़ा गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन आपको लगेगा कि जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर थे वो यहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर यहां पे क्यों गिरा है? देखिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पे कैलकुलेट होता है, और जो फाइनेंशियल ट्रेंड हमने देखा है वो कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट था। वो यहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड पीएनएल थोड़ा गिरा है कोविड की वजह से, उसकी वजह से ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए जो टेक्सटाइल बिजनेस में कंपनी काम कर रही है वहां पे ये प्री कोविड लेवल पे मेरे ख्याल से एंड जो इस ईयर के एंड में कंपनी आराम से आ जाएगी, तो अराउंड 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी टेक्सटाइल बिजनेस में काफी अच्छा है, क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर कंपनी 15% से ज्यादा का अगर आरओई दिखा पा रही है, मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए। अगर हम आरओसी की बात करें तो आरओसी यहां पर अगर हम देखें तो 17.98% है। अब आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि देखिए आरओसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो कंपनी का टैक्स का अमाउंट होता है और जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट निकलता है उससे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कंपनी का रिटर्न काफी अच्छा है। और कंपनी ने अगर आप देखोगे ये जो डेट है कंपनी का, अगर आप डेट अगर हम देखें तो अराउंड कंपनी ने 0.32 अपना डेट कम किया है। तो उसकी वजह से मतलब कंपनी ने जो अपना इंटरेस्ट, कंपनी को लगा होगा कि अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो हम ज्यादा प्रॉफिट रिटेन ना करें, जो कंपनी का जो डेट है कंपनी ने उसको ज्यादा चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर भी यहाँ पे 6.21 हमें नजर आता है। तो ऑल ओवर यहाँ पे रिटर्न रेशियोज कंपनी के अच्छे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी रिटर्न रेशियोज में मुझे यहाँ पे इश्यू नजर नहीं आते, काफी अबव एवरेज हमें यहाँ पे नंबर्स नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो 0.32 से हमें यहाँ पे कंपनी का जो डेट है वो नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि जो कंपनी का डेट है वो इतना कम हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो यहाँ पे 4.89 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, मतलब जो कंपनी को जो जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 4.89 टाइम्स कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। देखिए ये जो नंबर है जब तक 2 से ऊपर है तो कोई इश्यूज नहीं है, और जिस तरीके से एग्रेसिवली कंपनी अभी अपना डेट कम कर रही है तो ये नंबर हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एट दी एंड अगर कंपनी अपना डेट कम करेगी तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है कंपनी के वो भी हमें इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो पैसा भी कंपनी इंटरेस्ट पे करने में दे रही है वो एट दी एंड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो एज अ शेयर होल्डर मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। अब ये देखिए 157 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और आज अराउंड 13% ये स्टॉक ऊपर था। देखिए भले ये स्टॉक 13% ऊपर था, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी और ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ज्यादा ये महंगा ये स्टॉक नहीं हुआ है। और जिस तरीके से रिकवरी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, वहां पे वेल्सपून इंडिया को एक अर्ली मोर एडवांटेज मिल सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, भले ही ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो प्राइस है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़ा अगर ये 10 से 15% अगर यहाँ से स्टॉक गिर जाता है अब उसको बेच दे। तो देखिए, थोड़ा बहुत करेक्शन स्टॉक में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे 10 से 15% या 20-25% का करेक्शन अगर यहाँ से होता है, तो मेरे ख्याल से एज ए शेयर होल्डर ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छा शेयर आपको और सस्ते रेटों पर मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये आपको एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से रैली है, अगर मार्केट नॉर्मल वे में बिहेव करता है तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ये 200 रुपीज से ऊपर भी जा सकता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ये ऑल्दो ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना है। देखिए, कभी कभार मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती हैं, ये किसी को नहीं पता होता कि स्टॉक क्या हाई मारेगा क्या लो मारेगा, उसके हिसाब से हमें डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।